Assalamu alaikum dear students, hope so you all are fine. Today we are going to discuss unit number 18, part 2, the open zoo of focus and comprehension. Let's start the unit. Reading. Now the following passage taken from the website of Singapore Zoological Gardens. How persuasive is it? The open zoo जो है ना, ये एक persuasive writing है. तो ये कितनी persuasive है, पढ़ते हैं. Start from paragraph number 1 and 2. Paragraph number 1. The Singapore Zoo is a model of the open zoo concept. The animals are kept in spacious landscape enclosures, separated from the visitors by dry or wet moats. The moats are concealed with vegetation or dropped below the line of vision. In case of dangerous animals such as leopards and jaguars, which can climb very well, moat barriers are not used. Instead, these animals are housed in beautifully landscaped glass-fronted enclosures. Oppressive cages which typify old zoos are absent. The end result is a feeling of openness. ऑलराइट, देखते हैं पहला पैराग्राफ में वो क्या डिस्कस करते हैं जी. पहला पैराग्राफ में बताया गया है सिंगापुर की चिड़ियाघर के खुला चिड़ियाघर का ख्याल एक मॉडल है बाकी सब दुनिया के लिए. जानवरों को एक खुले कुदरती अहाते जो कि स्याहों के से एक गीली या खुश्क खाई से अलग रखे जाते हैं. ये खाइयाँ पौधों से छुपाई जाती हैं. ये नज़रों से छुपाकर बनाई जाती हैं. ख़ासकर ख़तरनाक जानवरों मसलन तेंदुआ और जैगुआर जहाँ रहते हों, जो कि बड़े अच्छे उछलने वाले जानवर होते हैं. खंदक वाले जंगले इस्तेमाल नहीं किए जाते. इसके बजाय उन जानवरों को खूबसूरत नज़ारों वाले शीशे और दीवारों वाले अहातों में रखा जाता है. जानवरों के साथ बुरा सलूक करने वाले पिंजरे जो कि पुराने चिड़ियाघरों का नक्शा बनाते हैं अब ख़त्म हो गए और नतीजतन उनमें अब खुली जगह पर रहने का एहसास पैदा होता है. अच्छा जी, पहले पैराग्राफ से ये पता चला है कि इस यूनिट के अंदर हम ओपन जू यानी कि ज़ू तो है बट ओपन जू, ओपन इन्वायरमेंट यानी कि फॉरेस्ट लाइक इन्वायरमेंट जो है जानवरों को जो है यहाँ प्रोवाइड किया गया है. जानवरों को किसी भी चीज़ में वो पिंजरों में कैद नहीं किया गया बल्कि खूबसूरत शीशों में रखा गया और ओपन जगह हैं ताकि वो ओपनली सर्वाइव कर सके. वो ये फील ही ना करे कि वो किसी ज़ू में कैद हैं. पैराग्राफ नंबर 2. साइकोलॉजिकल रेस्ट्रेंट इज़ अ टेक्निक एम्प्लॉयड बाय द सिंगापुर ज़ू टू कंटेन एनिमल थ्रू द यूज़ ऑफ token barriers. The animals are kept within their enclosures by their own natural instinct for defining a territory as their own or by a natural fear of some element such as water. अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 2 में बताया गया नफसियाती दबाव एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि सिंगापुर के चिड़ियाघर ने जानवरों के मस्कन के आगे रुकावटें लगाकर उनको काबू में रखने की कोशिश की है. जानवरों को उनके अपने अहातों में रखा जाता है. उनकी अपनी फितरत जबरत के तहत उस अहाते को उनका इलाका करार देने के लिए या कुछ दूसरे अज्जा जैसे कि पानी की खौफ की वजह से. अब यहाँ बताया गया कि साइकोलॉजिकली एनिमल्स को ऐसे इन्वायरमेंट में रखा गया है जैसा इन्वायरमेंट में वो जंगलों में रहते हैं. उनको सिमिलर वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है. और कुछ जानवरों को जैसे कि पानी से डर लगता है तो उनको पानी से दूर रखा गया है. उनको वाटर प्रूफ जगह पर रखा गया है जहाँ पानी नहीं है, जैसे कुछ क्यूट से जानवर होते हैं. पैराग्राफ नंबर 3. अ गुड एग्जाम्पल इज़ आवर गिबन एग्जिबिट वेल नोन फॉर देयर acrobatic skills. The gibbons are easily overcome the wet moat by swinging across to the trees outside their enclosure, but they do not do so because of their great aversion to water. Alright, तीसरे में वो डिस्कस करता है. इसकी एक अच्छी मिसाल हमारे गिबन की नुमाइश है. गिबन एक बहुत ही क्यूट जो जानवर है जो कि अपनी बाजीगरी की महारत की वजह से बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं. यानी कि ये बाजीगरी की महारत रखते हैं और ये बहुत फेमस जानवर है और बहुत पसंद किया जाने वाला गिबन बड़ी आसानी से उन गीली खंदकों को अबूर कर सकते हैं दख्तों पर झूलते हुए अपने हाथों से बाहर. लेकिन वो ऐसा पानी से अपनी शदीद नफ़रत की बना पर नहीं करते.
वो गीली जगहों से तो गुजर सकते हैं, लेकिन गिबन पानी से नफ़रत करते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ नंबर 2 में पढ़ा कि जो पानी से नफ़रत करते हैं उनको पानी से दूर रखा गया। तो गिबन है जो पानी से दूर रहता है और वो पानी से दूर रहने की वजह से अपनी जगह छोड़कर नहीं जाता। लेट्स डिस्कस 4 and 5. The greatest kudos are quite content staying in their enclosure despite the fact that they can easily walk out by leaping over the dry moss. Kudos can leap very well and can easily clear fences of over 2 meters high. अच्छा जी, क्यूडस जो है ना बड़े हिरन को कहते हैं। बड़े हिरन अपने अहाते में रहकर बहुत खुश रहते हैं, इस हकीकत के बावजूद कि वो आसानी से खंदक के ऊपर से कूद सकते हैं। कुडोस बड़ी आसानी से छलांग लगा सकते हैं और आसानी से 2 मीटर बुलंद बाड़ों को फलांग सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना चौथे पैराग्राफ में एक हिरन है, उसके बारे में बात की कि उनके अहाते अलहदा बनाए गए जिसमें वो खुश रहते हैं, यानी कि उनको उनके हाथों में बिल्कुल फॉरेस्ट जैसा इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड किया गया। नंबर 5. The use of psychological restraint requires a sound knowledge of the behavior of the animals concerned. It is important to provide the correct habitat, food and social structure, provision of place where the animals can retreat and feel secure is vital. Once all these are catered for, the animals will turn the exhibit into their home and even though they can escape will not. अच्छा जी, नंबर 5 में बताया गया नफ्सियाती दबाव के इस्तेमाल के लिए हमें मुतल्लिका जानवर के रवैये में बड़े गहरे इल्म की ज़रूरत होती है। जानवरों को बिल्कुल सही मस्कन, खाना और समाजी ढांचा मुहैया करना होता है। ऐसी जगह का मुहैया करना जहां जानवर आराम कर सकें और महफूज महसूस कर सकें बहुत ज़रूरी है। अगर एक दफ़ा ऐसा सब कुछ तख्लीक कर दिया जाए तो जानवर अपनी नुमाइश वाली जगह को अपना ही घर समझेंगे, हालांकि वो भाग सकते हैं, नहीं भागेंगे। अच्छा, 5 में बताया गया कि अगर हम साइकोलॉजिकली जो है ना उन पर प्रेशर नहीं होगा, अगर हम उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहाँ के वो आदी होते हैं या जैसा इन्वायरमेंट जो है उनको फॉरेस्ट में प्रोवाइड किया जाता है, तो वो कहते हैं वो उसको अपना ही घर समझेंगे। हालांकि वो तो ज़ू के अंदर उनके लिए क्रिएट किया जाता है ना, लेकिन वो उसको हकीकत समझकर वो वहाँ से भागेंगे नहीं वहाँ पर, बल्कि कंफर्टेबली रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमने उनके लिए वैसा इन्वायरमेंट सेट कर दिया होता है जैसा फॉरेस्ट में होता है, और वो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये उनका ही घर है। पैराग्राफ नंबर 6 and 7. The crowning achievement in the technique of psychological restraint is to exhibit animals without the use of barriers at all. In other words, the animals are completely free to move around if they wish to do so, but have been conditioned to stay within a designated area. The Singapore Zoo has achieved this with colonies of free-ranging tamarins, marmosets, or square monkeys, ring-tailed lemurs, or silver-leaf langurs, and birds. It is important for zoos to exhibit animals in enclosure which stimulate their natural habitats. The aspect of zoo design is not only important to the well-being of the animals, it also helps visitors understand how the animals live in the wild. अच्छा जी, 6 और 7 में क्या डिस्कस करते हैं। नफ्सियाती तरीक़ाकार में सबसे अहम कामयाबी है वो जानवर को बग़ैर रुकावट वाले हाथों में आबाद करना है। दूसरे अल्फाज में जानवर मुकम्मल आज़ाद हैं अगर वो इधर उधर हरकत करना चाहते हैं, लेकिन उन पर यह शर्त लागू होती है कि वो मुअय्यन शुदा हिस्से में ही क़याम करें। सिंगापुर की चिड़ियाघर ने ऐसा टमारीन और मार्मोसेट्स बंदरों की आज़ाद कॉलोनियाँ बनाकर कर लिया है। वहाँ पर स्क्विरल मंकी, रिंग टेल मंकी एंड सिल्वर लीफ लंगूर और परिंदों को साथ रखकर ऐसा किया गया है। अब जो नंबर 6 है 7 देख लेते हैं। चिड़ियाघरों के लिए ये अहम है कि जानवरों को उन हाथों में रखें जो उनकी कुदरती घरों का एहसास उजागर करते हैं। चिड़िया घरों के डिज़ाइन के पहलू न सिर्फ जानवरों की फलाह के लिए ज़रूरी हैं, ये सियाहों को भी समझाता है कि जानवर कुदरती माहौल में कैसे रहते हैं। अब 6 और 7 में कहा गया कि जो जानवर है ना उनके लिए वैसे ही डिपार्टमेंट बनाए जाएं जैसे वो उसमें रहते हैं और उनके लिए कोई रुकावट ना बनाई जाए
और ताकि वो उसको अपना घर ही समझे। तो यहाँ पर सिंगापुर में जो एक ज़ू है, ओपन ज़ू जो है सिंगापुर का, वहाँ पर उन्होंने बंदरों के लिए ऐसी कॉलोनियाँ बना ली हैं। यहाँ पर बंदरों की मिसालें दी गई हैं जिनके लिए बनाई हैं, और उनके साथ परिंदों को भी रखा गया है। नंबर 7 में डिस्कस किया गया कि चिड़िया घरों में अहाते बनाना अहम है, और ये उनमें उनके अपने घरों का जो एहसास पैदा करते हैं जानवरों में ना, कि वो अपने ही घर में, अपने कुदरती माहौल में है। और ये इंसानों के लिए भी एक तालीम प्रोवाइड करता है कि इंसान भी इस चीज़ से अवेयर रहते हैं कि इनका कुदरती माहौल भी ऐसा ही है जैसा ये यहाँ रह रहे हैं। वो इनके कुदरती माहौल से बखूबी वाकिफ़ हो जाते हैं। अब नंबर 8 डिस्कस करते हैं। When constructing a new exhibit, the land has to be first shaped carefully. Selected trees, shrubs, creepers, ferns and grass are used to stimulate the environment. Rocks, logs and the elements of water are essential for effect and aesthetic. In a humid tropical environment like Singapore, it is wise to use non-corrosive material, glass fiber, reinforced center or spray concrete are often employed to implicate earth banks, cliffs and rocky escarpments which form part of natural landscape of some animals. Stainless steel mesh, wire strands, aluminium alloys and glass can also be used to good effect. The choice of color of these material and how they are erected can make them blend in very well with the rest of the लैंडस्केपिंग। 8 और 9 के अंदर हमें बताया, ये डिस्कस किया गया कि नेचुरल एनवायरनमेंट ज़ू के अंदर एनिमल्स के लिए बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मटेरियल डिस्कस किया गया जो रिक्वायर्ड होता है, या जो मटेरियल यूज़ किया गया सिंगापुर के ज़ू के अंदर, ओपन ज़ू में। जब जानवरों की नई नुमाइशगाह की तामीर की जाती है तो पहले ज़मीन को एक शक्ल दी जाती है। एहतियात से मुंतखब शुदा दरख्त, झाड़ियाँ, बेलें, फ़र्न और मुख्तलिफ़ इक़साम की घास इस तरह कुदरती माहौल की नकल करती है। पत्थर, टिम्बर और पानी जमालियाती एहसास के लिए ज़रूरी हैं। 8 में बताया गया कि नेचुरल इन्वायरमेंट जानवरों को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ पर क्या क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट की शक्ल दे। नंबर 9, सिंगापुर जैसे गर्म और नमी वाले माहौल में ख़राब ना होने वाले मवाद का इस्तेमाल करना दानिशमंदी है। ग्लास फाइबर, कंक्रीट या स्प्रे की जाने वाली कंक्रीट अक्सर इस्तेमाल की जाती है ताकि ज़मीनी किनारों, चोटियों और अमूदी पथरीली चट्टानों की नकल तैयार की जा सके जो कि कुछ जानवरों के मस्कन का हिस्सा बनती है। स्टील की तारों के गुच्छे, बिखरी हुई तारें, एलुमिनियम, मुख्तलिफ धातें और शीशा भी अच्छे असरात पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इन मवाद के रंगों का इंतखाब और कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है, ये सब बाकी सारे मस्कन के माहौल में अच्छी तरह रच बस जाते हैं। 9 के अंदर भी उन्होंने मटीरियल ही डिस्कस किया है जो सिंगापुर जो ओपन ज़ू इसमें यूज़ किया गया, या किसी भी जगह को नेचुरल फॉरेस्ट इन्वायरमेंट देने के लिए जो है ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इससे जो है एनिमल कंफर्ट फील करते हैं और वो नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा फील करते हैं और वो जगह को अपना घर समझते हैं। नेक्स्ट 10, 11, 12 को डिस्कस करते हैं। At the Singapore Zoo, the orang-utans and Malayan sun bears have to work hard for honey or condensed milk by fiddling with hanging feeders from which the goodies are dispensed. The chimpanzees spend hours probing with grass blades for termites in a perforated panic container. To get to the tasty macadamia nuts, the orang-utans chimpanzees have to crack the hard shells, which requires the skillful use of tools such as stones. Number 11, instead of throwing neatly chopped chunks of meat to the big cats, the keepers hang a large hunk of meat up high, forcing them to leap for it and grasp it with their massive paws, much as they would when hunting in the wild. Another way to engage the big cats is to give them chunks of meat in a gunny sack packed with hay and simmered with blood. The cats have to compete with each other to get the bag and to tear it apart before getting their reward.
live fish are given to our polar bear and fishing cats to create an opportunity for them to go fishing as they would do in the wild. अच्छा 10, 11, 12 के अंदर ना हमें एनिमल डिस्कस किए गए हैं और एनिमल को जो नेचुरली वे है ना फूड को अचीव करने का, वो वे भी उनको प्रोवाइड किया गया है। तो आप पढ़ते हैं 10, 11, 12 को। जी हाँ, सिंगापुर चिड़ियाघर में ओरनोगोटान और मलेशियन रीछ को सख्त मेहनत करना पड़ती है, शहद और गाढ़े दूध के लिए लटकते हुए फीडरों के साथ छेड़छाड़ करके, जिनमें से मुख्तलिफ चीज़ें गिरती हैं। चिंपैंजी सुराख वाले प्लास्टिक के डब्बों में घास में दीमक तलाश करते हुए घंटों गुजार देते हैं। मज़ेदार मैकेडेमिया दाने खाने के लिए और ओरनोगोटान और चिंपैंजीज़ को कई सख्त किस्म के खूलों को तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए मुख्तलिफ औजार जैसे कि पत्थरों का माहिराना इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ एनिमल डिस्कस किए गए हैं और उनको और जिस नेचुरल वे से वो फूड जो है अचीव करते थे फॉरेस्ट के अंदर, वही नेचुरल वे यहाँ उनको प्रोवाइड किया गया ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके और वो नेचुरल इन्वायरमेंट ही फील कर सके, साइकोलॉजिकली उनके माइंड में सेट हो जाए कि दे आर इन नेचुरल इन्वायरमेंट। नंबर 11, बजाय इसके कि बड़ी बिल्लियों को सलीके से कटे हुए गोश्त के टुकड़े फेंके जाएं, वो कह रहा है सलीके से टुकड़े के गोश्त ना फेंको, बल्कि रखवाले गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा लटका देते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो छलांग लगाएं और अपने बड़े बड़े पंजों से इसको पकड़ें। देखें फॉरेस्ट के अंदर ये बिल्लियाँ जो हैं ये अपने गोश्त को खुद पकड़ती हैं, खुद कैच करती हैं अपने जो है शिकार को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं उसको सलीके से फेंकने की बजाय उनको ये प्रैक्टिसेस दी जाएं ताकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट फील कर सकें, जैसे कि वो जंगल में शिकार करते हुए करते हैं। बड़ी बिल्लियों को मसरूफ़ रखने का एक दूसरा तरीका यह है कि उनको टाट की बोरी में घास के अंदर खून से सना हुआ गोश्त का टुकड़ा दिया जाए। बिल्लियों को आपस में मुकाबला करना पड़ता है, वो थैला हासिल करने के लिए, वो अपना इनाम हासिल करने के लिए इसको पहले फाड़ना पड़ता है। अब देखो वो कह रहा है कि उसको ऐसे ही ना खाना दो, बल्कि किसी थैले में डाल कर दो ताकि वो आपस में जो है लड़ें कूदें, एक दूसरे से ट्रेनिंग लें और वो इसको हासिल करें कि अगर कल को उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी वजह से जाना पड़ता है तो वो उसके लिए तैयार रहें। नंबर 12 के अंदर पोलर रीछों को ज़िंदा मछलियाँ दी जाती हैं और मछलियाँ पकड़ने वाली बिल्लियों को, ताकि उनको ऐसा मौका दिया जाए कि शिकार करने का जैसे वो जंगल में करते हैं। अब यहाँ पर भी एज इट इज़ वही बात की गई है। नेक्स्ट 13, 14 को डिस्कस करते हैं। Another enrichment technique is to suddenly change the feature of an animal enclosure. This adds zest to animal life. It tries to figure out what has happened, and to reclaim the enclosure as its territory. एक दूसरा अहम तरीकाकार यह है कि जानवरों के अहाते की शक्ल शबाहत बदल दी जाए, उससे जानवरों के जोश जज्बे में इजाफा होता है। जैसा कि ये समझने की कोशिश की जाती है कि क्या हुआ, वो अपने अहाते की मलकियत को साबित करने की कोशिश करता है। अच्छा कह रहा है कि मॉडिफाई भी करते रहना चाहिए उनके नेचुरल इन्वायरमेंट को, ठीक है, क्योंकि जंगल के अंदर मॉडिफिकेशन आती रहती है, एक जैसा नहीं रहता। आगे 14, 15 डिस्कस करते हैं। विद मैनी स्पीशीज़ स्पेशली द मैमल्स प्ले इज़ अ सीरियस बिजनेस. It is vital to ensure a good state of mental health in the animals. Toys given can be in the form of traffic cones for the polar bears, tree roll ball for the elephants, and rattan basket for the orang-utans. Zoos animal elish the opportunity to get out of their enclosure for the change, and our animal shows at the both the day zoo and night safari provide one such opportunity. कई किस्म के जानवर खासकर दूध पिलाने वाले के लिए खेल एक अहम हिस्सा है। जानवरों को अच्छी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। पोलर को दिए गए खिलौने में ट्रैफिक कॉन्स एक खिलौना है, दरख्तों की जड़ों के गेंद हाथियों के लिए रैटन की टोकरियाँ और नगुटान के लिए चिड़ियाघर के जानवरों को इस मौके से लुत्फ़ उठाते हैं कि वो अपने हाथों से बाहर निकले एक तब्दीली के लिए। और हमारे जानवर ये दिखाते हैं कि दिन में चिड़ियाघर में और रात सफारी पार्क में इनको ऐसा मौका मिलता है। वो कह रहे जानवरों को जो है गेम्स भी दी जाए ताकि वो एक्टिव रहें, उनकी जिस्मानी सेहत बरकरार रहे। 15 An essential element in the spice of life for movement. Wild animal is competition with other species. This is the thinking that lies behind the Singapore Zoo's preferences for mixed exhibit displaying more than one species together. The resulting heightened
alertness lead to livelier behavior and may even trigger breeding activity। अच्छा जी, 15 में वो कहते हैं ज़िंदगी की खूबियों में से एक अहम पहलू जानवरों के लिए ये है कि वो दूसरे जानवरों से मुकाबला करते हैं। यही सोच है जो कि सिंगापुर की चिड़ियाघर के जानवरों के मखलूत मस्कन की फोकियत के पीछे है। वो एक मस्कन में से एक से ज़्यादा जानवरों दिखाते हैं, नतीजतन ज़्यादा होशियार, ज़्यादा जिंदा दिल रवैये की तरफ ले जाती है। इससे जानवरों की अगली नस्ल आने का मौका भी बनता है। अच्छा जी, 15 पैराग्राफ की इन लाइंस के अंदर ये डिस्कस किया गया कि जानवरों को ना आपस में मुकाबलाबाजी जो होती है, इस ऐसी सोच उनमें पैदा की जाए, क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंदर आपस में एक दूसरे से मुकाबलेबाजी में ही रहते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा होशियार होते हैं, एक दूसरे की तरफ उनकी अट्रैक्शन बढ़ती है, जिससे उनकी नस्ल बढ़ने का भी चांस बढ़ते हैं, उनकी नस्ल कशी भी होती है, ठीक है। Hence at the zoo to display of otters alongside the water monitor lizards and the white rhinoceros alongside the gemsbox, elands, impala and springboks। 15 पैराग्राफ की अगली लाइंस में कहा गया, लिहाजा चिड़ियाघर में वाटर मॉनिटर लिजर्ड के साथ ऊद बलाओं को भी रखा जाता है और सफ़ेद गैंडे को जिम बॉक्स, ईलैंड, इम्पाला और स्प्रिंग बॉक्स हरणों के साथ रखा जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जानवरों को ना उनसे रिलेटेड स्पीशीज़ के साथ रखा जाता है, ठीक है। 16 देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ। एंड एट द नाइट सफारी ओवर इंडियन घेरियल्स एंड एग्जिबिटेड विद द मालियन flying of foxes and several species of birds and the greater one-horned rhinos with the axis deer। यानी कि और रात की सफारी में इंडियन घड़ियाल को दिखाया जाता है मलाइन फ्लाइंग फॉक्स के साथ और कई दूसरे परिंदों के साथ, और बड़े सींग वाले गैंडे को एक्सन हिरन के साथ। अब सफारी ज़ू के बारे में बात करें, सफारी के बारे में बात करें, जो एक पार्क है, तो वहाँ पर जो है किस तरह से किस जानवर को किस जानवर के साथ दिखाया जाता है, जिनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और वो मिलकर प्ले करते हैं। तो ये रहे हमारे सारे यूनिट्स। अच्छा जी, इस यूनिट को जो है ना विद द परमिशन ऑफ सिंगापुर ज़ू एंड नाइट सफारी इसको रिप्रोड्यूस किया गया है द ओपन ज़ू, क्योंकि सिंगापुर के अंदर ओपन ज़ू जैसा इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो चुका है, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया जानवरों को। अब ये भी एक परसुएसिव टेक्स्ट है, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई क्रिटिसिज्म है, एग्रीडेबल है, जिस रीडर इस चीज़ को एग्री करते हैं कि ये जो सिंगापुर ने नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है या प्रोवाइड किया है जानवरों को, ये बहुत ही बेहतर इक़दाम है। इससे जानवर जो है फ्रीडमली जो है रह सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के माहौल में। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। द ओपन ज़ू, इस लेसन की जो एक्टिविटीज़ हैं विद सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दी गई हैं, सॉल्व्ड एक्टिविटीज़ वो कर लीजिएगा, और समरी भी शेयर कर दी गई है, उसे भी कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।